भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो कहते हैं ना साहब कि बेटी पढ़ाओ अब बेटी पटाओ, उनसे आपने सवाल नहीं किया। उस समय आप लोग कहाँ रहते? भाजपा वाले लोग बेटियों के साथ किस नजरिए से देखते हैं और किस रूप में देखते हैं वो जग जाहिर है साहब। वो प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए कि 10 साल बाद उनको याद आता है बेटियों की आरक्षण। सिर्फ आप सगुफा फेंकेंगे। चैलेंज कर रहा हूँ मोटा भाई को और देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय को, अगर हो भाजपाइयों में ताकत तो पूरे देश में जातीय जनगणना करके दिखाओ साहब। वैकेंसी ये क्या देंगे? सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है ये। आप पढ़े लिखे हुए लोगों को वो राम मंदिर के आगे हाथ में कटोरा थमाएंगे, भीख मंगवाएंगे, पकोड़े छनवाएंगे, चाय बेचवाएंगे। ये नहीं चलने वाला है। देश के प्रधानमंत्री जी को शर्म आता है, मोटा भाई को शर्म आता है। भाइयों बहनों 2 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे। क्या हुआ? मोटा भाई परिवार पार्टी का खात्मा हो जाएगा और जो भी दलित है, नकली दलित है, उन लोग को सदन में नहीं पहुंचने देंगे। साहब आप लोग एक पहलू को देखते हैं। नीतीश कुमार जी 20 साल से सत्ता में हैं। अब बिहार को उस ओर ले गए हैं जहां पे आप सोच नहीं सकते थे, बिहार की जनता सोच नहीं सकती थी कभी। और वहां की बहु बेटियां जिस समय घर से निकल नहीं पाती थी, किसी न किसी दरिंदे का शिकार हो जाती थी, दरिंदगी का शिकार हो जाती थी। आज आपको बता दूं कि बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री सदन में जो कहे उस चीज को आप लोग ले ऐसे उस चीज को प्रचारित कर रहे हैं, उस बात को आप आगे लड़ रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ ऐसी बात नहीं कहा है। अगर कहा है तो उन्हें देखो, जो ये संघ भाजपा के लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो कहते हैं ना साहब कि बेटी पढ़ाओ अब बेटी पटाओ, उनसे आपने सवाल नहीं किया साहब। जब मणिपुर में भाजपाई शासित प्रदेश में 2 आदिवासी बेटियों को नग्न घुमाया जाता है, योनि में हाथ डाला जाता है, स्तन पे हाथ फेरा जाता है, उनके साथ क्या किया जाता है ये देश देखा। उस समय आप लोग कहां रहते साहब? आपको बता दूं कि जब एक आदिवासी बेटा के सर पे ये भाजपा विधायक प्रतिनिधि सरेआम खुलेआम सर पे पेशाब करता है तो उस समय ये लोग कहां जाते हैं? शब्दों का चयन ठीक था, आप मान रहे हैं कि शब्दों का साहब कहने का एक तरीका था। और बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बात कही है वो जरा भी बेटी के सम्मान में कोई ऐसा बात नहीं कहा कि दुर्व्यवहार किया, उनके सम्मान के साथ ठेस हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझे? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज अगर बिहार की बेटियां साइकिल पे पढ़ने जाती है तो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। भाजपा वाले लोग बेटियों के साथ किस नजरिए से देखते हैं और किस रूप में देखते हैं वो जग जाहिर है साहब। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि देश देख लिया कि नीतीश कुमार की क्या सोच है बेटियों को लेकर, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री महोदय को भी इस्तीफा दे देना चाहिए था उस समय, जिस समय उन्होंने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। वो तो टंग स्लिप है। तो ये भी मान लो कि टंग स्लिप है भाई साहब। ये माफी क्यों मांगनी पड़ी? माफी अब जनता को ये आश्वस्त होना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 33% आरक्षण बिहार विधानसभा में, बिहार पहला राज्य है जो बेटी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। उसके बाद उस मॉडल को देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपना मॉडल को माना और लागू किया। वो प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए कि 10 साल बाद उनको याद आता है बेटियों की आरक्षण। साहब इतनी बेटियों की हमदर्दी है ना, तो 33% जो आरक्षण लाए हैं उसको सदन में आप कब लागू करेंगे साहब? अभी परिसीमन आपने लागू किया नहीं। परिसीमन के तहत रिजर्वेशन तो फिक्स करो। बेटियों को कब आएगा? 39 में, 35 में, 60 में कब लागू करेंगे? नीतीश कुमार जी जो अगला वर्ष से पिछड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, सफल होंगे 2024 में? साहब जब गुजरात के नेता ये कहते हैं, गुजराती भाई ये कहते हैं कि हम तो बनिया हैं, व्यापारी हैं और पिछड़ा का बेटा है, तो जो पिछड़ा का बेटा है, दलित का बेटा है, वो क्यों नहीं कॉलर हाई करके खड़ा करके गर्व से कहे बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेकर के और काशीराम का नाम लेकर के, मानवर काशीराम जी का नाम लेकर के कि हम पिछड़ा का बेटा हैं,
हम दलित शोषित वंचितों का बेटा है। सिर्फ आप शगुफा फेंकेंगे। संघी दलित और नकली पिछड़ा नेताओं से देश का भला होने वाला है? ये कभी भला नहीं होने वाला है। ये लोग को हमदर्दी दलितों के साथ, बेटियों के साथ, पिछड़ों के साथ उतना ही समय तक रहता है जब तक उनकी कुर्सी सुरक्षित ना हो जाए। गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान था कि लालू प्रसाद यादव के दबाव में यादवों और मुसलमानों की संख्या ज्यादा दिखा दी जाती जनगणना में। देखिए, जातीय जनगणना के संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ झल्ला हुआ है और गड़बड़ हुई है जातीय जनगणना। लेकिन जातीय जनगणना हो तो गई, आंकड़े आ तो गए, भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, तो और भाजपाई शासित प्रदेश इस मामले में अमित शाह जी के साथ है आप? नहीं, अमित शाह जी के साथ नहीं। अमित शाह जी को चैलेंज कर रहा हूं, आप लोग के चैलेंज के माध्यम से, आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूं मोटा भाई को और देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय को। अगर हो भाजपाइयों में ताकत तो पूरे देश में जातीय जनगणना करके दिखाओ, तब समझेंगे कि ये आप दलित शोषित वंचित अग्रिम मतलब पिछड़ाओं को भला सोचते हैं आप। तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं ना। कौन से सबको साथ लेकर चल रहे हैं? सिर्फ जय श्री राम वाले, उसी से देश चल जाएगा। आप पढ़े लिखे हुए लोगों को वो राम मंदिर के आगे हाथ में कटोरा थमाएंगे, भीख मंगवाएंगे, पकोड़े छनवाएंगे, चाय बेचवाएंगे, ये नहीं चलने वाला है। वैकेंसी आई है राम मंदिर में, सबके लिए आई है। योग्यता हो तो जाइए, आप भी पुजारी बनिए। साहब, वैकेंसी ये क्या देंगे? सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है ये। नोटिफिकेशन पढ़ा या नहीं पढ़ा? साहब, सब नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा है। जब भूमि पूजन होगी तो ब्राह्मण आएंगे, बड़े बड़े मठों के मठाधीश आएंगे, त्रिशूल लेकर के, चंदन टिका करके, और वो दलित की बेटी जो कुर्सी पे बैठी हुई है, दलित का बेटा जो राष्ट्रपति थे, उनको शिलान्यास में नहीं बुलाया, समझे, पूजन में नहीं बुलाया, पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं बुलाया। तो ऐसे प्रधानमंत्री किसके प्रधानमंत्री है? अब देश के 140 करोड़ आवाम के प्रधानमंत्री नहीं है, ये सुन लीजिए, मठों के प्रधानमंत्री हैं, पंडितों के प्रधानमंत्री हैं और अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री हैं। ये इतना बड़ा पद दे दिया राष्ट्रपति का, आप फिर वहां भी सवाल उठा रहे हैं। सिंबॉलिक वो दिया है क्या? उन लोगों ने दिया है। देख रहे हैं बाबा साहब आम्बेडकर काशीराम जी, इन लोगों का दिया हुआ है। इन लोग की औकात है कि किसी दलित को सदन में पहुंचने देते? इनकी कोई औकात नहीं है। संवैधानिक अधिकार नहीं मिली होती ना साहब। आरक्षण दे तो दिया। कौन से महिला आरक्षण? अच्छा, ये बेटियों की आरक्षण, महिलाओं के आरक्षण, साहब वो हमारा मैंडेटरी था। बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत पहले ही प्रोविजन कर चुके थे, ये भीख में नहीं दिया है, समझे। 5 किलो राशन दे रहे हैं और क्या? 5 किलो राशन दे करके हमारे समाज को, हमारे जातियों को निकम्मा बना रहे हैं ये लोग, अनपढ़ बना रहे युवा नौजवानों को। अब समय आ चुका है, 22.5% आरक्षण नहीं, 22.5% देश में नहीं, 35 से 40% करो और सभी सरकारी महकमे में हमारी भागीदारी सुनिश्चित करो। हाँ, ये कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करो। और आपको बता दूं साहब, इस देश के प्रधानमंत्री जी को शर्म आता है, मोटा भाई को शर्म आता है। रेलवे में 5 लाख वैकेंसी साहब, दूरसंचार में 3 लाख वैकेंसी, कोल एंड माइंस में 4 लाख वैकेंसी। ये सब बेरोजगार युवाओं को साथ धोखा है, खिलवाड़ है। भाइयों बहनों, 2 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे। क्या हुआ मोटा भाई? देश के खुश तो है ना, खुश तो है, कहां शोर मचा रहा है? लोग तो खुश तो है साहब। युवा, आप सुसाइड का दर देख रहे हैं युवाओं का, बेरोजगारी का आलम देख रहे हैं युवाओं का, महंगाई का आलम देख रहे हैं। अगर इस देश का युवा 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से भाजपा सरकार को लाती है, ये लोग लाते हैं देश का युवा नौजवान लोग जो 65% युवा है, अगर भाजपा को फिर से लाते हैं तो समझिए कि देश के युवा देश को बर्बादी की ओर ले जाना चाहती है। देश सुरक्षित हाथों में है, आप लोग बचा नहीं पा रहे साहब। कौन से सुरक्षित हाथों में है? अंबानी अडानी के हाथों में है। पता है आपको, थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे, 500
500 वर्ष पहले जो गुलामी के जंजीरों में भारत थी, देश थी, वर्ण व्यवस्था थी, समझे, वैसा ही वर्ण व्यवस्था ये भाजपा संघ की सरकार लाना चाहती है। वैसा ही आपको देश का रूपरेखा पेश करना चाहती है। फिर से ब्राह्मणवादी मनुवादी को पैरों में डालना चाहते हैं। तो हम लोग नहीं चाहते। जो बात आप करें इसे जनता कैसे माने? उनके कैबिनेट में ओबीसी कितने मंत्री हैं? लगभग 29 से ज्यादा। उसके बाद प्रधानमंत्री खुद ओबीसी है। दलित जितने उनके कैबिनेट में है ना, सब लोग हाथ में चूड़ी पहने हुए हैं, समझे, हाथ में चूड़ी पहने हुए हैं। और वो लोग मर्द नहीं है, वो बाबा साहब आम्बेडकर के शेर नहीं है, वो गीदड़ है, समझे, जिनकी मुंह से आवाज नहीं निकलती है। वो पैरोट बन करके और नमो मोदी करने में लगे हुए हैं। एगो हमारे बिहार में, समझे, एगो गट्टो की लहरी चमक छिलो रानी है, जो कि जिनका नाम हम लेने में भी थोड़ा सा ये लगता है, रामविलास जी का युवराज है, समझे। चिराग पासवान वो संघी दलित है, वो असली दलित नहीं है, नागपुरी संघी दलित है, झंडे वाला संघी दलित है। कभी दलितों का हित है। बिहार में जानते क्या कहते हैं? जो बाबा साहब आम्बेडकर ने दलितों को, गरीब शोषित वंचितों को जो 22 रोटी दिए थे, 22.5% आरक्षण दिए थे, उस आरक्षण को खत्म कराना चाहते हैं वो। कभी कहते हैं समृद्ध दलितों का आरक्षण छोड़ देना चाहिए। 12 अप्रैल 2016 को उन्होंने कहा कि समृद्ध दलितों का आरक्षण छोड़ देना चाहिए। और अब कहते हैं भाई चिराग पासवान, जानते क्या कहते हैं? कि मैं 12 ऐसी जातियों को अनुसूचित जाति के सूची में शामिल किया जाए। इनके पिताजी ने दिया है 22.5% आरक्षण। हाँ, किसके लिए काम किया कर रहे हैं? ये संघ भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं। इस बार आपको बता दूं, इन परिवार पार्टी का खात्मा हो जाएगा। और जो भी दलित है, नकली दलित है, उन लोग को सदन में नहीं पहुंचने देंगे। जो बीजेपी के साथ है नकली दलित, एक जो संघ भाजपा के साथ है वो नकली दलित है, जिसे जहां वो बाबा साहब का शेर नहीं है। जिसे जहां सम्मान मिलेगा वहां जाएगा। साहब, कभी भी बहुजन के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग को देखा है हाथ में 1 किलोमीटर जनेऊ पहना हुआ? हाँ, जय श्री राम का टीका लगाने वाला लोग, ये लोग सब भगवाधारी, समझे, स्वार्थी लोग हैं। दलित की आरक्षण खत्म कराना चाहते हैं। आपको बता दूं, पहले कैबिनेट में, मोदी साहब के पहले कैबिनेट में 2014 की बात बता रहा हूं मैं, शायद कोई भी ये बात आपके चैनल पे नहीं कहा होगा, और मैं नाम ले रहा हूं सभी को। जानते साहब, ये एनडीए सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी जी ने जानते हैं क्या किया है? सुन लीजिए, संविधान में समीक्षा के लिए, संविधान बदलने के लिए, आरक्षण को खत्म करने के लिए और गरीब शोषित वंचितों का अधिकार छीनने के लिए साइन करा लिया गया है। कौन कौन किए हैं? महाराष्ट्र के अठावले साहब, उदित राज जी भी कर चुके हैं, जो कि आज उदित राज जी कांग्रेस में भाग चुके हैं, समझे। सुनिए, ये चिराग पासवान कर चुके हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कर चुके हैं, और स्वर्गीय उनके भाई रामचंद्र पासवान जी का, और भी जो एनडीए में बहुजन दलित के नेता लोग हैं, उन लोग साइन कर चुके हैं संविधान को बदलने के लिए, खत्म करने के लिए, ये सब चीजें, और आज उन्हीं के इशारे पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये लोगों को बता देता हूं मैं, इन लोग को साफ नकार दिए जाएंगे, इस बार सदन में नहीं जाएंगे ये लोग। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।